गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग के लिए क्लास 10th के लिए है ना, जो कि इस बार नए नए विद्यार्थी जो क्लास 10th में गए हैं उनके लिए यह बैच है। आज पहला दिन है। आज नए साल में हम लोग शुभारंभ करते हैं। जो भी विद्यार्थी 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, यानी कि अभी नए नए बिल्कुल 10वां क्लास में गए हैं, उनके लिए यह वीडियो भी उपलब्ध है और साथ ही साथ हम क्लासरूम से ही पढ़ा रहे हैं। आप लोग को हम अपने ऑफलाइन सेंटर जहाँ हम पढ़ाते हैं वहाँ से यह वीडियो को रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा आप लोग को प्रतिदिन, जो भी हम क्लास में पढ़ाते हैं उसका। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि आप लोग अपना कॉपी कलम को निकाल लेंगे, उसके बाद ही पढ़ेंगे तो बेहतर होगा। और जो चीज़ समझने में दिक्कत हो उसे आप पूछ सकते हैं, और आप लोग जो है जो वीडियो देख रहे हैं वह कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो आप वीडियो को पॉज करके या पीछे करके या तो फिर दोबारा देख के आप समझ सकते हैं। और आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं उनको जहाँ भी प्रॉब्लम होगा आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति से। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग ट्राइगोनोमेट्री। क्या कहते हैं? ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री का मतलब होता है त्रिकोणमिति। पहला बात एकदम आसानी से समझिएगा, त्रिकोणमिति, त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोण। क्या समझे? तीन कोण बोल सकते हैं, एकदम बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वीडियो जो पढ़ेंगे उनको भी लगेगा क्लास से हम क्लास वाला ही वीडियो है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बोल सकते हैं, हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ठीक है, जहाँ दिक्कत हो पूछ सकते हैं, हाथ उठाइएगा, हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, पूछ लेंगे क्वेश्चन, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए समझते हुए चलिएगा। मिति का मतलब मापना, मिति का मतलब मापना, त्रिकोण का मतलब तीन कोण, और मिति का मतलब मापना। तो यहाँ तक सबको समझ में आया? बोलिए, सबको क्लियर? तो इसमें समझ जाइए, तीन कोण का मतलब क्या हुआ? जो तीन रेखाखंड से घिरा होता है उसको त्रिभुज कहते हैं। तब सीधा समझिएगा, इसमें हमको त्रिभुज के ही बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? त्रिभुज के बारे में। बोलिए, समझ में आया सबको? लाल टोपी समझ में आया? चलिए, बहुत बढ़िया। त्रिकोणमिति मतलब हो गया जिसमें से तीन कोण हो, यानी कि एक त्रिभुज का निर्माण हो। और इसमें हम एक ही त्रिभुज पर पूरा क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। आपको सिर्फ समझना है, उसका नाम होगा समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। अब कहिएगा सर ये समकोण क्या है? समकोण, सम मतलब बराबर, जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो। कोई दिक्कत? बोलिए, कोई दिक्कत किसी को? अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। समकोण मतलब सबको समझ में आया? बहुत अच्छा। समकोण जिसका एक कोण कितना डिग्री हो? 90 डिग्री का एंगल हो। सबसे पहले यही समझना है, यानी अगर इसको ए दे दिए, इसको बी दे दिए और इसको सी दे दिए, ठीक है, तो हम जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इजकल टू 180, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों कोण को हम लोग जोड़ते हैं तो कितना डिग्री होगा? 180। मतलब कह सकते हैं कि यदि हम एक कोण को कितना लिए हैं? 90 डिग्री, तो हम कह सकते हैं कि बाकी का जो 90 होगा वो आपको दो कोनों को मिलाकर होगा। दो कोनों को क्या होगा? मिलाकर होगा। कितना डिग्री? 90 डिग्री। समझ में सबको आया? अब देखिए, इसमें आपको ये नहीं कि 15 डिग्री दे देगा, 45 क्या कहता है 50 डिग्री दे, ऐसा कुछ भी नहीं देगा। आपको एकदम सिंपल दो ही याद रखना है, एक 30 होगा तो एक 60 होगा। ठीक है, एक 45 होगा तो दूसरा भी 45 होगा, यानी जोड़ के कितना होगा? 90। इस समकोण त्रिभुज में इसमें खासकर इसमें यही पढ़ना है आप लोग को। 30 60 45 45, 60 30 60 30 90, 45 45 45 45 90। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? नोट करते हुए चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जहाँ भी दिक्कत होगा आप पूछ सकते हैं। पीछे समझ में आ रहा है जी आपको? मुफरल समझ में आ रहा है? गुड। चलिए यहाँ से समझिए, 30 डिग्री और 60 डिग्री, 45 डिग्री और 45 डिग्री, यानी एंगल कितना का इसमें याद रखना है? 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, 45 डिग्री का, 45 डिग्री का। समझ में आ गया? अब इसमें तीन नाम याद रखना है। कितना नाम याद रखना है? तीन नाम। देखिए, अगर दिखाई ना पड़े तो बोल सकते हैं, है ना? चलिए, सबसे पहले आप बता सकते हैं कि सभी को दिखाई दे रहा है बोर्ड पर? सभी को बोर्ड पर दिखाई दे रहा है? बहुत अच्छा। इसमें कितना को याद रखना है? तीन को। कितना को याद रखना है? तीनों का नाम हम बोर्ड पर लिखे हैं, आप लोग समझिए, अब थोड़ा सा समझिए। एक का नाम याद रखना है साइन, एक का नाम कॉस, एक का नाम टेन, और ये जो दिया हुआ है इसको कहते हैं थीटा। आप क्या जान रहे हैं हमको मतलब नहीं है, हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं। कहाँ से पढ़ा रहे हैं? बेसिक से, एकदम शुरुआत। यानी हम त्रिकोणमिति उसको हम पढ़ा रहे हैं कि वो कभी उस त्रिकोणमिति से भेंट नहीं किया है, उसको हम समझा रहे हैं।
किसी को दिक्कत? सबको यहाँ तक समझ में आया? चलिए, यानी कि त्रिकोणमिति के 3 बेटे। कितने बेटे? 3 बेटे। कितने बेटे? 3 बेटे। बेटे का नाम बता सकते हैं? बोलिए। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? चलिए, बहुत अच्छा। अब देखिए, तीनों बेटा जो है, तीनों बेटा का शादी हो जाता है। तीनों बेटा का शादी हो जाता है, यानी कि तीनों की पत्नियां आ जाती है। तीनों की पत्नियां आएगी, घर वाली आएगी, तो तीनों की पत्नी आती है। तो खाली इतने याद रखिए आप कि साइन की शादी जो हुई है, सबसे बड़ा बेटा है ने। बड़ा कैसे मान लें? तो पहले हम अमूमन बोलते हैं कि ना, सबसे पहले किसका नाम लेता है? साइन थीटा। तो सबसे बड़ा कौन हो गया? साइन। तो साइन की शादी बड़का से हुआ, कोसेक से। किससे हुआ? कोसेक से। जब 6 लिखे, 6 निष्पत्तियाँ जब हम लिखेंगे तो सबसे बड़ा अक्षर में यही दिखेगा, यानी कि सबसे लंबी है घरवाली साइन के। सबसे लंबी घरवाली किसकी है? साइन के। सबसे लंबी, खूबसूरत, पतली, ये कहो मतलब। लेकिन साइन के शादी किससे हुआ? कोसेक से। साइन की शादी किससे हुआ? कोसेक से। अब बारी आया कोस के। कोस के ब्याह किससे हो गया? सेक से। किससे हो गया? और टैन का ब्याह हो गया कॉट से। टैन का ब्याह किससे हो गया? कॉट से। सबको समझ में आ रहा है? बल सर ऐसे काहे बोल रहे हैं, ऐसे काहे बता रहे हैं? इससे फायदा ये हुआ कि आप उल्टा याद रख सकते हैं। प्रश्न आपको आएगा, ठीक है, बेसिक है, बाद में फिर पढ़िएगा तो सब बिल्कुल अच्छा समझ में आएगा। कहेगा साइन का उल्टा क्या होता है? तो कोसेक। बोलिए, साइन का उल्टा? साइन का उल्टा? तब बोलिए, उल्टा का मतलब, एगो अगर मान लिया इसको मान रहे हैं लड़का, तो इसको मानेंगे लड़की। इसको मान रहे पुरुष, तो इसको मानेंगे महिला। यानी कि पुरुष के उल्टा महिला, लड़का के उल्टा लड़की। तो साइन के उल्टा कोसेक। तो साइन के शादी किससे करवा दिए? हो गया ब्याह। चलिए आगे बढ़िए। कॉस का उल्टा? सेक। कॉस का उल्टा? कॉस का उल्टा? टैन का उल्टा? टैन का उल्टा? कॉट। टैन का उल्टा? नाम में कन्फ्यूज नहीं हो, कॉट है, कॉस है, कन्फ्यूज नहीं होना। इसमें टी लगा हुआ, कॉट। कॉट क्या है? फिर से बोलिए, साइन का उल्टा? साइन का उल्टा? कॉस का उल्टा? कॉस का उल्टा? और टैन का उल्टा? बोलिए, किसी को दिक्कत? पीछे समझ में आ रहा है सबको? पीछे आपको हरे राम समझ में आ रहा है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब फिर से बोलिए, साइन का उल्टा? साइन का उल्टा? कॉस का उल्टा? कॉस का उल्टा? टैन का उल्टा? टैन का उल्टा? विजेता समझ में आया? बता देगी? बोलो, साइन का उल्टा? आंख बंद करो, बोलो। कोस का उल्टा? सेक। बहुत अच्छा। सपना बोलो, टैन का उल्टा? कॉट। टैन का उल्टा? कॉट। ठीक है, बहुत अच्छा। अगर ये याद हो गया तो समझिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ें। बोलिए हाँ या ना। सबको समझ में आया? नोट कर लीजिएगा, इसको बढ़िया तरीके से नोट कर लिए? चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। नोट करने में कमी नहीं कीजिए, जल्दी जल्दी नोट कीजिए, ठीक है, एकदम फास्ट एकदम। हम नोट करने का भी समय देते हैं। और आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी कॉपी पेन निकाल कर इससे लिख के पढ़िए, ताकि आपका भी बेसिक आपका मजबूत हो जाए। आप कहीं भी ट्यूशन कर रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, आप हमारा वीडियो एक बार ज़रूर देखें, आपको समझ में बहुत बढ़िया तरीके से आएगा। और अगर हमारे चैनल पर आप इस बार नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, सामने बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और हमारा वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। ठीक है, लाइक शेयर दबा के करते रहिएगा। चलिए, और आप लोग बढ़िया तरीके से ध्यान से पढ़िए। आज आप लोग का पहला दिन है ना? आज हम स्टार्ट कर दिए हैं 2022 जैसे इस प्रारंभ हुआ है, हम प्रारंभ कर दिए हैं बैच का। आप लोग को एकदम बढ़िया तरीके से 1 साल एकदम मेहनत कीजिए और बोर्ड एग्जाम में बढ़िया मार्क्स लाइए। ठीक है, सबको समझ में आ गया? चलिए मिटा देते हैं ना। चलिए अब देखिए, थोड़ा सा और समझते हैं, समझें? चलिए देखिए, अब देखिए क्या है। अब देखिए इसका सिर्फ नाम याद अब रखिए, क्या नाम याद रखना। ये देखिए ये आपको सबसे, ये देखो सबसे बड़ा कौन यही दिख रहा है 90। इससे बड़ा तो अभी दोनों बनेगा नहीं, बनेगा। अभी तो सिखाए थे 45 यानी 90 दोनों मिला के बनेगा, लेकिन ये 90 क्या है? अकेला। तो जो बड़ी इसके सामने जो है ना समकोण वाले, उसके सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और कर्ण को हम शॉर्ट में यच लिखते हैं। क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? बोलो, सबको समझ में आया? आया। अब सर बात रही 2 और नाम।
तो अगर लंब यहाँ पर कोण दिया तो लंब यहाँ हो जाएगी। बोलो सबको समझ में आया? सबको आया समझ में? ठीक है। लंब को शॉर्टकट में पी कहते हैं। क्या कहते हैं? और एक और जो बचा वो क्या हो गया? आधार को शॉर्ट में क्या कहते हैं? कंफ्यूज हो जाता है लड़कन कभी कभी। क्या करता है? लंब आधार कर्ण रट लेता है। ये ऐसे लंब इधर हो गया, आधार इधर हो गया, कर्ण। ऐसा कभी मत करी हो, समझ गए हो? ऐसा कीजिएगा, ऐसा कीजिएगा तो बोरा में जाइएगा एग्जाम में, समझ गए ना? इसको एकदम ध्यान से समझिए। इसमें आपको कौन देखना है? क्या देखना है? क्या देखना है जी? कौन। जैसे हम देखिए एक और त्रिभुज आपके सामने बनाए, समझ में आया सबका? इसका नाम दे दिए, मान लिया जाए पी क्यू, ठीक है, आर। एक और समकोण त्रिभुज बनाए, इसमें देखिए हम यहाँ दिए तो ये क्या हो गया? कर्ण। अब बताइए यहाँ पर हम कोण दे दिए तो बताइए लंब कौन हो जाएगा? नीचे, यानी क्यू आर क्या हो गया? लंब। बोलिए सबको समझ में आया? दोनों में अंतर दिखा कि नहीं दिखा? सबको अंतर दिखा? देखिए दोनों में अंतर दिख गया होगा। अब बोलो अंतर दिखा? समझ में आया? आप अगर त्रिकोणमिति आज पहली बार एकदम पढ़ रहे हैं तो भी समझ में आएगा। बोलो समझ में आया? कोई भी कमज़ोर भी बैठे हुए हैं उनको भी समझ में आना चाहिए। हमारा मकसद यही है जितना कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी सीख जाए। बस ऐसा नहीं लगे कि हम कमज़ोर हैं पढ़ने में। देखिए अगर आप प्रतिदिन क्लास कीजिएगा और समझ कर पढ़िएगा तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा ही होगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ और होता क्या है जानते हैं? यहाँ से तो भरदम पढ़ के जाता है, घर में रिवीजन नहीं करते हैं आप लोग, जिसके कारण आप क्या हो जाता है? भूल जाते हैं। क्योंकि देखिए भूलना तो है ही, चाहे कोई भी हो। जब तक आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, जब तक आप क्या हो जाइएगा? भूल जाइएगा। सबको समझ में आ रहा है? आप भूल जाइएगा हमेशा। इसीलिए हम कहते हैं बार बार सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? रिवीजन। क्या जरूरी है? रिवीजन, यानी सेल्फ स्टडी। क्या है? सेल्फ स्टडी। हम कितना देर पढ़ा देंगे उससे ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन आप सेल्फ स्टडी कीजिएगा तो फ़ायदा होगा। सबको समझ में आया? चलिए अब देखिए सर, यहाँ से ये 3 का नाम याद हो गया, सबको याद हो गया? हम चलिए झाँप लेते हैं बोर्ड को। बोलिए, नहीं दिख रहा? आप बोलिए साइन का उल्टा, कॉस से कॉस का उल्टा, से कॉस का उल्टा, टेन का उल्टा, तो टेन का उल्टा। सबको याद हो गया? साइन की शादी किससे हुई? कॉसेक से। याद रहेगा? अच्छा अगर इधर से हम पूछ लिए तो याद रहेगा? अच्छा बोले कॉट का उल्टा, कॉट का उल्टा टेन, कॉट का उल्टा। अच्छा कॉसेक का उल्टा साइन, कॉसेक का उल्टा, और सेक का उल्टा कॉसेक का उल्टा। तो इधर से उल्टा करेंगे तो इधर से उल्टा होगा। जैसे एक कलम है, कहेंगे इसका उल्टा करो तो ऐसे हो जाएगा। आप कहेंगे इसका उल्टा करो तो ऐसे हो जाएगा। नहीं हुआ उल्टा। ये नहीं कि उल्टा उल्टा जरूर है। देखिए आप किसी के लिए उल्टा है, किसी के लिए सीधा है। अगर आपको हम ऊपर से कहेंगे देखने के लिए तो ये उल्टा है, सीधा भी दिख सकता है। सीधा इधर से देखेंगे तो ये सीधा है कि नहीं? ये उल्टा है कि सीधा है? किसी के लिए उल्टा भी है और किसी के लिए सीधा भी। बात समझ रहे हैं? किसी के लिए उल्टा भी, किसी के लिए सीधा भी। जैसे हम मान लीजिए हम अपने तरफ से देख रहे हैं तो सीधा, इधर से कोई आएगा तो बोल उल्टा, इधर से कोई आएगा तो कहेगा मेरे लिए उल्टा, इधर से कोई आएगा तो कहेगा मेरे लिए सीधा है। ऐसा हो सकता है? तो देखिए कोई भी चीज़ किसी के लिए अगर उल्टा है तो किसी के लिए सीधा भी हो सकता है। इसीलिए आपको दोनों तरीका याद रखना। अब बोलिए ये समझ में आया सबको? फिगर सबको समझ में आ गया? चलिए अब बताइए यहाँ दिख रहा है सबको? चलिए ध्यान दीजिएगा, दिख रहा है ना? अब देखिए हम लिखते हैं नाम, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। 3 गो का नाम लिख दिए। क्या क्या लिख दिए बाबू बोलो? अब बोलिए साइन की शादी किससे करवा दिए थे जी? बोलिएगा फिर से एक बार। कॉसेक से। दक्षिणा दिए थे, शादी हुआ था तब। चलिए कॉस का उल्टा किससे? कॉस की शादी किससे हुआ था? और टेन का उल्टा कॉट, यानी टेन की शादी कॉट। ठीक है, सबको समझ में आया? अब याद रखना है कि साइन थीटा बराबर याद रखना है P बटे H। क्या याद रखना है? क्या याद रखना है? P का मतलब लंब, P का मतलब, H का मतलब कर्ण, H का मतलब कर्ण, मतलब लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब कॉस का उल्टा, कॉस का मतलब याद रखिएगा B बटे H। कॉस का मतलब, कॉस का मतलब, कॉस का मतलब, और टेन का मतलब P बटे B। टेन का मतलब P बटे B। B का मतलब आधार बताएं। B का मतलब क्या बताएं? आधार। कॉसेक। अब साइन की शादी, साइन का उल्टा कॉसेक,
तो इसको कुछ नहीं करना, अभी 3 याद करना, आद नहीं करना, अब 3 को खाली उल्टा कर दो। जैसे साइन नीचे एच लिखल है ना, अब ऊपर लिखेंगे। कुछ समझ में आया? ऊपर कर दो, उलट दो। कॉस को उल्टो ने, एच ऊपर गया जी, बी नीचे आया जी, कॉट को उल्टो जी, तब बी बटा पी। बोलो सबको समझ में आया यहाँ तक? किसी को दिक्कत? हम इसको सुनेंगे कल, ठीक है? इसीलिए सबको याद रहना चाहिए। अगर कहीं भी दिक्कत है, आप बिल्कुल नए सिरे से हम पढ़ा रहे हैं तो हम सुनते हुए भी चलेंगे, इसलिए सबको सुनाना भी है। प्रतिदिन टाइम पर आप लोग आइएगा, हम सबका सुनेंगे। बोलिए साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर, ये बटा भी। 3 को याद कीजिए, 3 को उल्टा कर दिए। 3 को क्या कीजिए? उल्टा। माइंड में सेट कर लीजिए कि उलट देना है। कुछ करना है, जब भी जरूरत पड़ेगा क्या करना है? उल्टा कर देना। क्या करना है? उल्टा कर देना। आ गया समझ में सबको? पी का मतलब नाम क्या बताएं? पी से क्या नाम बताएं? लम। पी से नाम क्या बताएं? लम। यच से, यच से, यच से कर्ण, और बी से, बी से, बी से आधार। समझ में आ रहा है सबको? किसी का ध्यान इधर उधर नहीं जा रहा है? सबका ध्यान बोर्ड पर है? सबको समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा, नोट कर लिए होंगे। चलिए ठीक है, इसको हम मिटाते हैं अब। कॉपी पेन लेकर पढ़ने वाले जरूर पढ़िएगा, तभी आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में। जो वीडियो को देख रहे हैं, आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, वो भी YouTube के माध्यम से। जो भी हम क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं बिल्कुल हूबहू वही आपका वीडियो मिलेगा। इसलिए अगर किन्हीं को आने में प्रॉब्लम है, तकलीफ़ है ना, तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं अपने मोबाइल से। लेकिन ऑफलाइन का तो मज़ा ही कुछ और होता है ना? फेस टू फेस पढ़ने में ज़्यादा ना अट्रैक्टिव होता है। कितना हूँ ऑनलाइन पढ़िएगा, ऑफलाइन में अट्रैक्टिव ज़्यादा होता है, आकर्षण ज़्यादा मिलता है। चलिए नोट हो गया? चलिए आगे ध्यान दीजिए। अब देखिए, अभी हम बताए थे, अब 3 नाम अभी हम आप लोग को बताए थे। इसको याद हो गया सबको? इसको याद नहीं हुआ है तो याद रख लीजिएगा, साइन थीटा बराबर पी बटे एच। साइन को प्यार हुआ, बोलिए साइन को पी से प्यार एच से हुआ, तो साइन को प्यार हुआ। बोलिए साइन को कॉस बीमार हुआ, कॉस बीमार हुआ। बोलिए कॉस बीमार हुआ। टैन पैसा वाला, टैन पैसा वाला। बोलो याद हुआ? क्या बोले? बोलो तो। कुछ पता नहीं चलता, बस फिर से सुनो। साइन को प्यार हुआ, कॉस बीमार हुआ, टैन पैसा वाला। सबको समझ में आया? चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए आगे समझिए। अगर इससे भी नहीं याद रहता है तो आप ऐसे याद रख लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। याद रहेगा? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। बोलो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। मतलब पी बटे एच साइन थीटा, बी बटे एच कॉस थीटा, पी बटे बी टेन थीटा। तीनों का क्लियर, तीनों का क्लियर। समझ में आया सबको? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। याद हो गया? या तो आप ऐसे डायरेक्ट देखिए, ट्रिक और सूत्र जो भी होता है वो जिनको नहीं याद रहता है उनके लिए। जब कंसेप्ट आपके पास है, आपको याद है, तो उसके लिए कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं। आपको डायरेक्ट जब याद है कि साइन थीटा बराबर पी बटे एच, तो क्यों याद करें हम पंडित बद्री प्रसाद और साइन को प्यार हुआ? डायरेक्ट याद रहेगा तो, है ना? लेकिन ये जुगाड़ है, समझ गए? जिनको न याद होता है उनके लिए। चलिए समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, हम एक कोण हम लेते हैं पहले। दिख रहा है? यहाँ क्या हो गया था? ए, यहाँ बोले थे बी, यहाँ सी। अगर ये कोण दिए तो बताइए नाम इसका, इसका नाम बताइए, और इसका नाम बताइए कर्ण, क्योंकि समकोण है ही। सबको समझ में आया? अब देखिए याद रखना है सबसे पहले एक सूत्र, ठीक है? कर्ण बराबर क्या याद रखना है? कर्ण बराबर याद रखना है, कर्ण के स्क्वायर बराबर अंडर रूट ओवर लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर,
ठीक है, आज रहेगा सबको समझ में आया। अब इसी को शॉर्टकट में हम लोग याद रखते हैं, कर्ण को कहते हैं यच, तो यच के स्क्वायर बराबर √/p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर। सबको समझ में आ गया। चलिए आगे देखिएगा, लंब बराबर लिखेंगे, तो लंब बराबर हो जाएगा, लंब के स्क्वायर लिख देंगे √/ कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। अगर एक भी याद नहीं हो तो बहुत दिक्कत होगा, ठीक है, बोलिए। अच्छा हाँ, स्क्वायर हट जाएगा ना, √ डाल दिए तो स्क्वायर हट जाएगा, अगर √ रहेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, अगर √ नहीं रहेगा तो स्क्वायर रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर आपको समझ आइएगा कि अगर h स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो रूट को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, लेकिन अगर रूट को स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। समझ गए? यहाँ भी अगर यहाँ पर स्क्वायर हम चढ़ाते हैं तो यहाँ से रूट हटा देंगे, लेकिन अगर स्क्वायर नहीं चढ़ाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा। आगे समझ में? यानी किसी भी संख्या, जैसे हम मान लीजिए x स्क्वायर बराबर 9 लिखते हैं, यानी x बराबर हम लिख सकते हैं √/9 लिख सकते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़िया से आगे देखिए, अगर लंब को हम लोग शॉर्टकट में क्या कहते हैं जी, p कहते हैं। क्या कहते हैं? p। तब p का हो जाएगा बड़ी भुजा, यानी h के स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर। सबको समझ में आया? अब एक और बचा क्या, आधार। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, √/ कर्ण के स्क्वायर, उसके बाद माइनस लंब के स्क्वायर। सबको समझ में आया? आधार को हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, b। क्या लिखते हैं? b। तब b बराबर √/ कर्ण है ना, कर्ण का मान क्या है, p और लंब का p। आ गया सबको समझ में? तो इस तरह से ये सूत्र हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिएगा, बढ़िया तरीके से ये सूत्र बन गया। इस पर आगे कल क्लास आपको बताया जाएगा, इस पर हिसाब प्रैक्टिस करवाया जाएगा। आज आप लोग का यही होमवर्क है कि इसको जितना हम पढ़ाए हैं उसको पूरा को याद कर लेना है। ठीक है, पूरा को याद कर लेना। इस पर हम बहुत सारा कल हिसाब बताएंगे आप लोग को, और अगर ये सूत्र याद रहेगा तो आप हिसाब को धुआं उड़ा दीजिएगा, अगर याद नहीं रहेगा तो आप अटकिएगा। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि इतना को आप जो लिखे हैं इसको पूरा याद कर लेना है। क्या कर लेना है? याद कर लेना। प्रतिदिन क्लास कीजिएगा, अच्छा रहेगा। एब्सेंट रहिएगा, समझने में दिक्कत होगा, क्योंकि कहा जाता है शुरुआत तो सब अच्छा करते हैं, शुरुआत तो सब अच्छा करते हैं, लेकिन अंत में जाते जाते सब धीरे धीरे अस्कतिया देते हैं और धीरे धीरे एब्सेंट होना बहुत स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि जब भी कोई भी चीज़, जैसे नया कॉपी खरीदते हैं, एकदम 2-4 पन्ना एकदम ऐसा सजा के लिखते हैं कि कहना नहीं, लेकिन धीरे धीरे जैसी कॉपी 2-4 5-10 पन्ना पुरान होता है, जैसे तैसे रगड़ देते हैं, है ना। लेकिन नहीं, अगर उस कॉपी को रोज़ नया समझ के बढ़िया तरीके से लिखिए, देखिए आपका खूबसूरती बढ़ता जाएगा उस कॉपी का, है कि नहीं। तो इसीलिए जब किसी भी चीज़ को खूबसूरत बनाना है तो प्रतिदिन नया करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए बस हम इतना ही। बस एक बार आप लोग से यही अनुरोध है कि प्रतिदिन आप वीडियो देखें, जो देख रहे हैं वो रोज़ देखें, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।